Hi guys, my name is Dr. Aruba and I hope all of you will be fine. Um, Today is my first day in UK on my study visa, so I want to share my experience of interview जो मेरा UK में लैंड होने के बाद एयरपोर्ट पे हुआ. सो ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं थी, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस. अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप प्रॉपरली अपने उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, अपने स्टैंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट द स्टैम्प ऑफ यूके रेजिडेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी स्टैम्प दिखा देती हूँ. इस तरह की स्टैम्प जो है वो आपके भी वीज़ा पे, पासपोर्ट पे जो है वो लगेगी जब आप यहाँ यूके में आओगे. सो मेरे से बेसिक क्वेश्चन क्या हुए जब मैंने एयरपोर्ट पे लैंड किया, बिकॉज पाकिस्तान से हम लोग आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं, तो मे बी हमको कनेक्शन कोई फ़्लाइट हो. सो जो फर्स्ट आपका एयरपोर्ट होता है वहाँ तो आपसे कोई ख़ास क्वेश्चनिंग नहीं होती, लेकिन जब आप यूके में लैंड करते हो तो वो यहाँ एयरपोर्ट से जब आपकी इमिग्रेशन होती है, इमिग्रेशन स्टैम्प पे से बोलते हैं, तो ये लगने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है. तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन में मेरे से पूछा गया, मेरा नेम पूछा गया, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा जो प्रॉपर एड्रेस है, होम एड्रेस, वो पूछा गया, और मेरे से मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई. एंड देन मेरा जो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड है, लाइक मेरी लास्ट डिग्री क्या है जो मैंने पाकिस्तान से की थी, एंड वो डिग्री मैंने किस यूनिवर्सिटी से की थी, किस ईयर में की थी, और वो जो मेरा स्टडी गैप है वो क्यों है, वो मैंने कैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया था उसमें. आप लोग भी कर सकते हो. तो देन आपने फर्दर स्टडी के लिए यूके को क्यों चूज़ किया, एंड यूके की इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, एंड ये कोर्स आप कौन सा कोर्स स्टडी करना चाह रहे हैं यूके में, ठीक है. एंड देन आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बताओगे, एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चेक करवाएं. तो लकीली मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की एक प्रॉपर फाइल रेडी की हुई थी. सो आप लोग भी बेटर है कि अपनी इस तरह से एक एकेडमिक फ़ाइल जो है वो रेडी कर लें, जो आप अपने बैकपैक में ही रखिएगा, बिकॉज ये लगेज मिलने से पहले आपका इंटरव्यू होता है, ये क्वेश्चनिंग ना, इसके बाद आपको लगेज मिलता है. सो अगर आपके पास ये फ़ाइल आपके बैकपैक में होगी तो इमीडिएटली आप उसे निकाल के उन्हें शो कर सकते हो. सो इस तरह मैंने अपनी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो मैंने सारे के सारे इस फाइल में अटैच किए हुए थे. ये फाइल मैंने उन्हें चेक करवा दी कि सर ये है मेरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स. लेकिन जो एक गलती मैंने की वो मैं चाहती हूँ कि आप ना करें. दैट वाज कि मेरे पास मेरा बीआरपी का जो एड्रेस है, जिस एड्रेस से मैंने अपना बीआरपी रिसीव करना है यूके में, वो उसका प्रिंट नहीं था. सेकंड मिस्टेक जो थी वो था कि जी मेरे पास मेरे कैश लेटर का भी प्रिंट फॉर्म नहीं था, ठीक है. तो आप लोग बेटर होगा कि अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों की जो है वो प्रिंट निकाल के वो भी पेज अपनी फाइल में अटैच कर लें कि सर ये एड्रेस है जहाँ से मैंने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है, एंड दिस इज़ माय यूनिवर्सिटी कैश लेटर. सो आई होप वहाँ क्वेश्चनिंग स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज जब वहाँ आप अपना यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप और यूनिवर्सिटी का एक कैश लेटर शो कर देते हो तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है. तो लेकिन यूनिवर्स जो एयरपोर्ट है, जैसे आप एयरपोर्ट पे जो है वो लैंड करते हो, तो आपने अपने वाईफाई ऑप्शन में जाना है. वहाँ मेंशन होगा ग्लासगो या जो भी आपका एयरपोर्ट है ना, वो एयरपोर्ट का नाम फ्री इंटरनेट, ठीक है. तो आपने उसे लॉगिन करना है. उसे लॉगिन करने के बाद आपने अपना वहाँ नेम, अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है. तो वो आपको 2 आवर्स के लिए अनलिमिटेड नेटवर्क कनेक्शन मिल जाता है. आप अपने किसी भी रिलेटिव को कॉल कर सकते हैं. अपना कोई डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने भी अपना कैश लेटर और अपना जो बीआरपी का एड्रेस था वो उसी कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैंने डाउनलोड किया और वो उन्हें वहाँ शो किया. खैर मेरे से क्वेश्चनिंग तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज मेरा इंट्रोडक्शन, मेरी प्रीवियस स्टडी, मेरा फ्यूचर स्टडी, एंड BRP, address and cash letter and academic documents,
एंड इसके अलावा मेरे से एक क्वेश्चन किया गया मेरी अकोमोडेशन से भी रेलिवेंट, लाइक कि मुझे यूके में अभी यहाँ एयरपोर्ट से कौन रिसीव करने आएंगे, ठीक है। सो वो भी मैंने, मेरे ऑलरेडी थे रिलेटिव्स यहाँ, तो मैंने उनका नेम मेंशन कर दिया। और अब आपने अकोमोडेशन में स्टे कहाँ करना है, ये भी क्वेश्चन होता है। सो मैंने बता दिया, अगर आपने ऑलरेडी कोई बुकिंग की हुई है, ठीक है, लाइक यूनिवर्सिटी बुकिंग या कोई इस तरह की, तो आप को मे बी उसका भी वो प्रूफ मांग लें कि आप अपनी बुकिंग शो करें। लेकिन मैंने तो सिंपल ये कहा था, बिकॉज आई वाज हैविंग रिलेटिव इन ग्लासगो, सो आई मेंशन दैट आई विल स्टे विद माय रिलेटिव्स हियर, एंड so when my course will start, then on that day or in September or next month I will move to the city of my university where I have to study. Okay, so that was the all question. आपका introduction, आपका academic background and future, and your accommodation and your all documents में आपका जितनी भी यूनिवर्सिटी डिग्री तक, जितनी भी आपके पाकिस्तान में डिग्रीज हैं, और जो अब आपका यूके में कैश लेटर है यूनिवर्सिटी का, और जो बीआरपी जहाँ से आपने कलेक्ट करना है वो एड्रेस, इन सब की हार्ड कॉपी करवा के अपनी फ़ाइल इस तरह बना लें, और वो फाइल जो है वो आप इमिग्रेशन के टाइम पे उन्हें जो है वो शो करवा दें। सो ऑब्वियसली इतना कोई ख़ास जो है वो नहीं होता, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप यहाँ आते हो, सो ऑब्वियसली आपने कंप्लीट 1 मंथ का जो है वो, सॉरी 1 डे का आपने ट्रिप किया होता है, टूर किया होता है, फ्लाइट में आप टायर्ड हो जाते हो थोड़े। लेकिन जब वहाँ आपसे वो क्वेश्चनिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस से आपने उनके क्वेश्चन का आंसर करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और so obviously you will get your stamp. Okay, so that was all about the question answer being asked on immigration. Okay, फाइन। और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि आपने ये फाइल, जो डॉक्यूमेंट्स रेडी की होंगी, आपने अपने बैक पैक में रखने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चनिंग आपसे लगेज मिलने से पहले होती है, ठीक है। तो आपने अपने लगेज में ये फाइल नहीं रखनी, अपने बैक पैक में रखनी है। ओके, बाय बाय।